दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बाबा काल भैरव की कथा। एक बार की बात है जब सृष्टि का आरंभिक काल चल रहा था। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने कार्यों में संलग्न थे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, विष्णु जी उसका पालन कर रहे थे और शिव जी ध्यान में लीन थे। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हो गया, इनमें से सबसे बड़ा और सर्वोच्च कौन है। दोनों ने अपनी अपनी महत्ता बताई और विवाद बढ़ने लगा। यह देखकर देवता चिंतित हुए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि वे इस विवाद को समाप्त करें। भगवान शिव प्रकट हुए और समझाने का प्रयास किया, परंतु ब्रह्मा जी ने अपनी अहमता में आकर शिव जी का अपमान कर दिया। उन्होंने शिव जी के त्रिनेत्र, उनके भूत गणों और उनकी तपस्या का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि शिव जी के पास कोई सिर नहीं है, इसलिए वे अपूर्ण है। यह बात सुनकर भगवान शिव क्रोध में आ गए। अपने तेज और क्रोध से शिव जी ने अपने अंगूठे से एक अद्भुत ज्योति उत्पन्न की। उस ज्योति से प्रकट हुए एक रौद्र रूप, जिनकी आंखों में अग्नि थी, बाल बिखरे हुए थे, हाथ में खप्पर और त्रिशूल था और शरीर से भयंकर तेज निकल रहा था। वही थे भगवान काल भैरव। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, शिव जी ने उन्हें आदेश दिया, ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करो। काल भैरव ने तत्काल ब्रह्मा जी की ओर बढ़ते हुए उनके 5 सिरों में से एक को काट दिया। यह वही सिर था जिससे ब्रह्मा जी ने शिव जी का अपमान किया था। ब्रह्मा जी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। हालांकि काल भैरव ने शिव के आदेश पर कार्य किया था, परंतु चूँकि ब्रह्मा एक ब्राह्मण थे, इसलिए उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा का एक सिर काटा, वो सिर उनके हाथ में चिपक गया और अलग नहीं हुआ। यह देखकर देवता भयभीत हो गए। अब काल भैरव को इस पाप से मुक्ति पानी थी। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वे संपूर्ण पृथ्वी पर भिक्षाटन करें और तभी यह दोष दूर होगा। काल भैरव हाथ में खप्पर लिए भिक्षाटन करने लगे। जहाँ भी जाते लोग डर से काँप उठते। कोई उन्हें भोजन देता, कोई पूजा करता, पर ब्रह्मा का कटा सिर उनके हाथ से नहीं छूटता। भिक्षाटन करते हुए काल भैरव अंततः काशी वाराणसी पहुँचे। जैसे ही उन्होंने इस पवित्र भूमि में प्रवेश किया, ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से गिर गया और जमीन में समा गया। काल भैरव को पाप से मुक्ति मिली और उन्होंने वहीं निवास करना स्वीकार किया। तभी से उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, अर्थात संपूर्ण नगर की रक्षा करने वाले। ये भी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति यदि काशी में देह त्याग करता है तो काल भैरव ही उसके कर्मों का न्याय करते हैं और मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। काल भैरव का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। उनके शरीर पर सर्पों का आभूषण होता है, हाथ में खप्पर और त्रिशूल होता है। उनके गले में मुंडमाला, उनका वाहन है कुत्ता। इस कारण से आज भी भैरव भक्त कुत्तों को भोजन करवाते हैं। कहा जाता है काल भैरव के सच्चे भक्त की हर प्रकार से रक्षा करते हैं, लेकिन जो अधर्मी, अहंकारी और पाखंडी होते हैं, उनके लिए उनका रूप विनाशकारी बन जाता है। काल भैरव की पूजा विशेष रूप से रात्रि में की जाती है। उन्हें मदिरा, दही बड़ा, सरसों का तेल, काले तिल, काले कपड़े आदि अर्पित किए जाते हैं। उनके मंदिरों में घंटी, सिक्के और तेल से भरे दीपक जल चढ़ाए जाते हैं। तांत्रिक साधना में काल भैरव का अत्यंत महत्व है। साधक उन्हें प्रोटेक्टर ऑफ तंत्र मानते हैं। माना जाता है कि बिना काल भैरव की कृपा के कोई भी साधना सफल नहीं होती। एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार एक बार काशी में एक निर्धन ब्राह्मण था जो हर दिन काल भैरव की पूजा करता था। एक दिन उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया और राजा ने उसे मृत्यु दंड सुनाया। ब्राह्मण ने काल भैरव से प्रार्थना की। जैसे ही दंड देने का समय आया, भैरव स्वयं प्रकट हुए और असली चोर को उजागर कर दिया। राजा ने क्षमा मांगी और उस ब्राह्मण को सम्मान के साथ छोड़ दिया। इस घटना के बाद लोग और भी अधिक श्रद्धा से काल भैरव की पूजा करने लगे। भैरव अष्टमी, जिसे कालाष्टमी भी कहा जाता है, विशेष पर्व है। ये भगवान काल भैरव के प्रकट होने का दिन माना जाता है और
हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। विशेषकर मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर महीने की कालाष्टमी अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि में दीपक जलाकर भैरव जी की आरती करते हैं और कुत्तों को भोजन कराते हैं। भारत में कई प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर हैं। काल भैरव मंदिर काशी वाराणसी, यहाँ बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। यह मंदिर अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। काल भैरव मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश, यहाँ भैरव जी को मदिरा चढ़ाई जाती है और कहा जाता है कि पात्र से चढ़ाई गई मदिरा अपने आप गायब हो जाती है। काल भैरव मंदिर दिल्ली, पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। काल भैरव की कृपा पाने के लिए निम्न उपाय विशेष माने जाते हैं। हर रविवार या कालाष्टमी को सरसों के तेल का दीपक जलाना, कुत्तों को रोटी या दूध खिलाना, ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना, उनके मंदिर में घंटी और सिक्के अर्पित करना। काल भैरव केवल एक रौद्र रूप नहीं है, वे धर्म के रक्षक, अहंकार के नाशक और भक्तों के पालन करता है। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि अधर्म चाहे जितना भी बड़ा हो, धर्म की शक्ति अंततः विजय प्राप्त करती है। यदि हृदय से श्रद्धा और आचरण से सत्य है तो बाबा काल भैरव सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जय काल भैरव। धन्यवाद दोस्तों।